भूख लगी तो उस गांव में पूछा, बोले भैया कोई ऐसा भगवान का भक्त है जिसके यहाँ पर हम भोजन कर सके? तो गांव में कई ऐसे लोग होते हैं जो साधुओं के साथ मजाक करते हैं। तो गांव के कुछ लोगों ने कहा, बोले हाँ, इस गांव में एक सबसे बड़ा भक्त है जिसका नाम है अजामिल। आप वहां जाओ, वो आपकी खूब सेवा पानी करेगा। सेवा पानी तो करेगा ही करेगा, साथ में दक्षिणा भी देगा। और मन में आ गई तो बढ़िया सेवा पानी हो जाएगी। जाइए। अब संत तो बड़े सीधे साधे, जो सबके काम साधे वही साधु। अब बेचारे संत महंत वहीं पर पहुंच गए जहाँ पर अजामिल का घर था। आवाज लगाई तो अजामिल था नहीं, गड़का बाहर आई। तो बोले हमें भूख लगी है, क्या कुछ भोजन की व्यवस्था हो जाएगी? तो अब तो वो गड़का कहते हैं, बोले महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं आपको भोजन दे सकूं, क्योंकि मैं तो स्वयं इतनी अपवित्र हूँ। तो वो संत कहते हैं, बोले तुम हमें सामग्री दे, हम भोजन स्वयं बना लेंगे और ग्रहण कर लेंगे। अब तो उस गड़का ने सामग्री दी। संत सामग्री लेकर के उसके घर के पास में एक पेड़ था, वहीं पर बैठ करके भोजन बनाया और ग्रहण कर लिया। अब संत विचार कर रहे हैं कि हमने इसके घर का अन्न खाया तो इसके बदले में कुछ ना कुछ ऐसा करे ताकि इनकी गति सुधर जाए। इतना विचार कर ही रहे थे कि उधर से अजामिल आया, सर पे काली पट्टी बांधे हुए, हाथ में तलवार लेकर के घोड़े पर सवार होकर के आया और कहने लगा, बोलिए साधुओं को यहाँ पर किसने बैठाया, हटाओ इन्हें यहाँ से। तो गड़का बाहर आई, बोले मैंने इनसे कहा है कि आप यहाँ विराजमान हो जाओ। तो गड़का से डरता था, तो बोले तुमने जो किया वो सही ही किया होगा। अब तो वो संत जैसे ही वहां से जाने वाले हैं, उस गड़का को बुला करके कहा, बोले देखो हमारे कहने से तुम्हारे यहाँ पर जो अगली संतान हो, हमारे कहने से उसका नाम नारायण रख देगा। तो अब तो संत इतना कह करके चले गए। अब उसके यहाँ अगली संतान ने जन्म लिया। अब संतों के कहने से उस गड़का ने अपने संतान का नाम नारायण रख दिया। अब तो अजामिल कहीं पर भी जाए, चोरी करने जाए तो बेटा नारायण, बाहर से आए तो बेटा नारायण। अब तो उठते बैठते सोते जगते बस नारायण नारायण नारायण। अब तो धीरे धीरे समय बीता। एक रोज अजामिल बैठा हुआ था, उसी समय उसकी मृत्यु आई। जैसे ही यम के दूत उसके प्राणों को खींचने के लिए आए तो उसके पास में उसका बेटा खेल रहा था नारायण। जैसे ही यमराज के दूत उसके प्राणों को खींच रहे हैं, उसके मुख से निकला, अरे बेटा नारायण जल्दी आ, अरे बेटा नारायण जल्दी आ। अब नारायण नारायण नाम सुना तो प्रभु के पार्षद आ गए। अब यम के दूत कह रहे हैं, बोले इसने जीवन भर बुरे बुरे कार्य किए हैं और हम इसे यमलोक ले जाएंगे। अब प्रभु के पार्षद कहने लगे, बोले इसने जीवन भर कुछ भी किया हो, लेकिन अंत समय इसने भगवान का नाम मुख में लिया है, इसीलिए हम इसे प्रभु के धाम लेके जाएंगे। अब तो इस तरह अंत समय नारायण नाम जाप करने से अजामिल जैसे पापी को प्रभु के पार्षद प्रभु के धाम लेकर के जाएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, राम मुख आवत नाही।
आप हर समय नारायण नाम जपिए। कैसे भी जपिए, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई विधि नहीं है कि नियम के साथ आप भगवान का नाम जप सकते हैं। खाते पीते उठते बैठते हर वक्त रखिए नारायण नारायण। अगर आलस आ रहा है तो भी नारायण नाम जपिए, क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है कि भाई को भाई अनथी आलस नाम जपत मंगल किसी कस होगा। सिया राम सिया राम जय राम राम सिया राम सिया राम जय राम। अगर आलस आ रहा है तो भी भगवान का नाम जपिए। कोई नियम नहीं है कि आप नियम के साथ भगवान का नाम जप सकते हैं, लेकिन एक नियम है, वो है भरोसा। भरोसे के साथ आप भगवान का नाम जपिए। अगर भरोसा नहीं है और आप नाम जप रहे हैं तो ये नाम से आपका कल्याण नहीं होगा। तो ये छोटी सी कथा आज श्रवण कराना। आइएगा आज की कथा